बढ़ते बिजली बिल को कम करने के लिए यहाँ पर 3 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाया गया है। यह सोलर साइट एक रियल कंज्यूमर केस स्टडी है जो 1.5 साल पहले अपने घर के छत पर 3 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगा के आज के दिन में इनका बिजली बिल जीरो आ रहा है। यह बिजली बिल जीरो कैसे हुआ ये कंज्यूमर से जानेंगे। इस वीडियो में जानेंगे पूरी ये साइट की पूरी डिटेल कि कैसे प्लान किया गया है, क्या क्या इसमें कंपोनेंट है, इसको लगवाने की पूरी प्रोसेस क्या है, नेट मीटरिंग, सब्सिडी, लोन, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी जानेंगे और साथ के साथ जानेंगे सोलर सिस्टम लगवाने की कीमत कितना होता है। इसी को जानने के लिए हम आए हुए हैं महाराष्ट्र के धुले सिटी में, जहां पर ये 3 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं महाराष्ट्र स्टेट के बारे में। तो ये एक ऐसा स्टेट है जहां पर बिजली बिल बहुत ज़्यादा चार्ज किया जाता है। एक कंज्यूमर के यदि रेसिडेंशियल पावर कंजम्पशन की पर यूनिट चार्ज की बात करें तो 7 से 8 रुपये पर यूनिट के हिसाब से होता है और यहाँ पर मल्टीपल डिस्कॉम है। लेकिन धुले सिटी की हम बात करें तो यहाँ पर महावितरण डिस्कॉम जो यहाँ की गवर्नमेंट की बिजली विभाग है उसके द्वारा यहाँ पर बिजली प्रोवाइड करवाया जाता है। तो इसी बिजली बिल को कम करने के लिए 3 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाया गया है। और धुले सिटी एक ऐसा शहर है जहाँ पर बिजली मतलब मेन शहर जो आसपास आप देख रहे हैं यहाँ पर बिजली बहुत ही कम जाती है, बहुत फ्रीक्वेंट पावर कट होती है। तो यहाँ पर नॉर्मल पावर कट, फ्रीक्वेंट पावर कट प्रॉब्लम को दूर करने के लिए घरों में इन्वर्टर बैटरी रखे हुए और बिजली बिल को कम करने के लिए ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाया जाता है। लेकिन आप धुले सिटी के आसपास यदि आप चले जाएंगे जहाँ पर बिजली पावर कट की ड्यूरेशन ज़्यादा है वहाँ पर ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगाया जाता है। तो ये जो सोलर सिस्टम है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है और जहाँ पर बैटरी लगा हुआ रहता है वो ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम होता है। तो इसी के बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारी हम जानेंगे, तो वीडियो को आप लास्ट तक बने रहें। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जय महाराष्ट्र सर। जय महाराष्ट्र। तो यहाँ पर हमारे साथ सर है महाराष्ट्र से धुले डिस्ट्रिक्ट से। तो सर एक परिचय दें हमारे ऑडियंस को और अपना ये जर्नी बताएं सर, अपने घर पर सोलर लगा के आप कितना फ़ायदा उठा रहे हैं। हाँ सर नमस्ते। मैं महाराष्ट्र से धुलिया सिटी में रहता हूँ। तो ये 3 केवी का लूम्स पावर का लूम्स कंपनी का सोलर पैनल लगाया है। ये मोनो का है और 3 केवी का मैंने यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो सबसे स्टार्टिंग करते हैं सर कि आपका इस सोलर का इंस्पायरेशन आप कहाँ से लिए थे कि हमें अपने छत पर सोलर लगाना चाहिए। सर बिजली तो बिल बहुत ज़्यादा आ रहा था, सब लोग परेशान थे, घर में भी झगड़े हो रहे थे, तूने इतना टाइम लाइट लगाया, इतना टाइम पंखा लगाया, वो चालू है, ऐसे कुछ ना कुछ झगड़े हो रहे थे। तो मैंने सब देख लिया कि सोलर पैनल ये अच्छा सोल्यूशन है, यानी बिजली नहीं आएंगी, ऐसा मैंने पढ़ा था। तो उसमें मैं ढूंढते रहा कि कौन सा पैनल रखने का, कौन सी कंपनी अच्छी रहेगी, अनुदान में लेने का या बगैर अनुदान का लेने का, ऐसा सोच के मैंने ये सिलेक्ट किया है। राइट। तो सिलेक्शन करते समय सर आपको सोलर को लेके घरों, खासकर घर के लिए घरों में बहुत सारे सवाल उठते हैं कि कौन सा सोलर लेना चाहिए, कितने किलोवाट का लगेगा, कौन इसको, क्या इस पर सब्सिडी मिलेगी या नहीं, कौन लगा के देगा। तो इन सभी जो क्वेश्चन आपके भी माइंड में होगा, तो ये सब की सॉल्यूशन आप कैसे निकाले थे। इसका सोल्यूशन मेरे शालक है, वो MSEB में है, इलेक्ट्रिसिटी में है, उनको पूछा तो उनके दोस्त का नाम बताया उन्होंने। तो चौधरी करके हमारे जो दोस्त है उनको पूछा मैंने कि कौन सा लेने का, तो उन्होंने एक कंपनी सजेस्ट की। तो मैंने बोला कि अनुदान के अच्छा रहेगा, पैसे कम लगेंगे, लेकिन उन्होंने बताया कि अनुदान पर जो मटेरियल आता है वो कम क्वालिटी का रहता है और उसका जनरेशन जो है वो भी कम रहता है। मुझे क्वालिटी चाहिए थी और जनरेशन ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा ऐसा सोलर पैनल चाहिए था। तो उन्होंने बताया कि लूम्स यही एक ही पैनल है कि जो अच्छी जनरेट करता है और उसका मेंटेनेंस वगैरह कुछ भी नहीं है, एक बार लगा दिया तो लगा दिया, ऐसा उन्होंने बताया। तो दोस्त है, मैंने उन पर विश्वास कर लिया और ये
लूम्स का सोलर पैनल लगा लिया है। तो आप अपने घर पर सर सोलर सिस्टम कौन सा लगाए हैं, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड? ऑन ग्रिड। तो ये ऑन ग्रिड जाने के पीछे आपके कुछ खास वजह है? ये ऑन ग्रिड लेने की वजह से बैटरी वगैरह कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं रहती है, और ये जो बिजली है ये सब कंपनी को जाती है, महावितरण कंपनी को जाती है, और जैसे अपने को लगती है वैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि रात को दिन को उनको देने की है और रात को उनके तरफ से अपने तरफ लेने की है, यानी मेंटेनेंस वो बैटरी वगैरह ऑफ ग्रिड को जो लगती है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऑन ग्रिड में ये तो आपको पता ही होगा कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम बिजली जाने के बाद काम नहीं करता है। हाँ। क्या आपके सोलर सिस्टम लगाए हुए कितने साल हो गया है सर? 1.25 साल हो गया, 1.25 साल से 1.5 साल तक हो गए हैं अभी। तो उस ड्यूरेशन में पावर कट भी हुआ होगा? पावर कट होता है तो बिजली बंद हो जाती है, लेकिन हमारे तरफ इन्वर्टर है, एक छोटा बैटरी है, उस पर ज़्यादा लोड तो नहीं लेता है, लेकिन कुछ ज़रूरी होते हैं वो पंखे वगैरह चलते हैं। तो आपका सोलर लगाने से पहले या सोलर लगाने के बाद का बिजली बिल क्या है? सोलर के पहले मुझे 1500 तक बिल आता था, 1500 1800 ऐसा बिल आता था, और ये बिल कम यूज करने के बाद, यानी एक दूसरे को बताने के बाद कि अरे बिजली मत कम, ये लाइट बंद करो, वो बंद करो, इसके बाद 1500 तो 1800 तक बिल आता था। लेकिन जैसे ये इंस्टॉल किया है जी, तो मैंने अपना पावर कितना जनरेट होता है वो हिसाब से हम घर में यूज़ करने लगे। तो घर में वो देखते रहे कितना जनरेट हो रहा है, उनको कितना दे रहे हैं, उनके पास से कितना ले रहे हैं, वो हिसाब से हमने घर में यूज़ किया, और जितना उनको दे रहे हैं उतना हमने यूज़ किया, इसलिए अभी हमारा बिल 0 आ रहा है। तो ये सब जो भी इंफॉर्मेशन आप हमें बताए सर, ये सब की जानकारी आप कहाँ से लेते हैं? कोई आपके पास डिवाइस है कि कितना बिल आया, कितना गया, कितना यूज किए? ये पावर कितना जनरेट हुआ इसका ये मीटर लूम्स ने भी लगा दिया है जी। और उनको कंपनी को, महावितरण कंपनी को कितने यूनिट्स दिए और उनके पास से कितने लिए, वो एक मीटर है, उसमें पूरा आता है। एक्सपोर्ट यूनिट्स, इंपोर्ट यूनिट सब दिखता है, रोज भी देख सकते हैं उसमें। तो यहाँ पर सर आपके साइट पर जो सबसे अच्छी बात हमें ये लगा कि आपका घर का वो एरिया इस्तेमाल किया गया है जो ऐसे खाली पड़ा हुआ रहता है। हाँ, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे सर कि ये कैसे ये आपका डिसीजन होगा? हाँ, ये टेरेस पे समझो लेते हैं तो टेरेस का कुछ भाग वेस्ट होता है, वहाँ कुछ फंक्शन है तो उसका डिस्टर्बेंस होगा, इसलिए ये हमारे ये जो कैप है वो उस पर तो कुछ भी नहीं रहता है, इसलिए यहाँ पे लगा दिए, इंस्टॉल कर दिया है, और हमारे वो कंपनी के लोगों ने बहुत अच्छी तरह से इंस्टॉल कर दिया है। देख सकते हैं आप कि कुछ भी जगह किसी को तकलीफ भी नहीं होगी और दूसरे बिल्डिंग की छाव भी नहीं यहाँ आएंगी, हाँ, पेड़ वगैरह भी नहीं है और बिल्डिंग भी नहीं है। अभी आप देख सकते हैं अभी कितने 5 बजे है, 5 बजे भी यहाँ पे छाव नहीं आ रही है, धूप है, अभी तक इसका जनरेशन शुरू है। तो यहाँ पर सर, यहाँ पर जो हम आपका देख रहे हैं कि आसपास के छतों पर बहुत ऊंचे लगा हुआ है, आपका एकदम नज़दीक में लगाया हुआ है, दोनों में कुछ बेनिफिट्स है इसमें? कुछ भी बेनिफिट्स नहीं, ये दूसरे कंपनी वाले ज़्यादा ऊंचा लेके फालतू में कर रहे हैं। 5 फीट पे उतनी रोशनी आती है जबकि 20 फीट पे उतनी रोशनी आती है, तो क्यों 20 फुट ऊपर बढ़ाए? हाँ, अगर बाजू की बिल्डिंग की छाव आ रही तो 20 फुट आप बढ़ा सकते हैं, राइट। हाँ। तो यहाँ पर सर, यहाँ पर तेज आंधी ये सबसे सोलर में ज़्यादातर लोग मेंटेनेंस के बारे में पूछते हैं। हाँ। कि सोलर में बहुत सर सफाई करना डेली कौन करेगा? क्या ये कुछ मेंटेनेंस भी लगता है 1-1.5 साल में? आपको ऐसा कुछ लगा है? नहीं, मेंटेनेंस तो नहीं लगाया है, और हमारा कॉलोनी एरिया है इसलिए यहाँ से डस्ट वगैरह भी नहीं है ज़्यादा, फिर भी 1 महीने के बाद थोड़ी डस्ट आ जाती है, तो टेरेस पे जो पानी अवेलेबल है हमारा वो सिर्फ ऐसे ही डाल देते, साफ सफाई करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ पानी डालने से वो डस्ट निकल जाता है। राइट। तो और इसमें सर ये जो डॉक्यूमेंटेशन जो ऑन ग्रिड में खास होता है, डॉक्यूमेंटेशन का काम ऑफ ग्रिड में है कि खुद हम यूज कर रहे हैं तो किसी से कोई अप्रूवल
की ज़रूरत नहीं। डॉक्यूमेंटेशन कितना इजी है और कैसे होता है सोलर का? डॉक्यूमेंटेशन जिनको काम बताया है वो कंपनी के जो आदमी रहता है वो सब डॉक्यूमेंटेशन कर लेता है। उनको कुछ 50% एडवांस देने के बाद वो मटेरियल डाल देते हैं, इंस्टॉल कर देते हैं और MACB के लोग आने के बाद वो परमिशन मिलने के बाद स्टार्ट हो जाता है। तो सर ये आपका सोलर सिस्टम काफ़ी बढ़िया है। आपके एरिया में हम अभी विजिट किए हैं, ये एरिया हमें जहाँ तक लगता है ये पहाड़ों से घिरा हुआ एरिया है। तो यहाँ पर किस टाइप की अपॉर्चुनिटी आप देखते हैं? क्योंकि इस शहर में तो बिना बिजली जाती नहीं होगी, लेकिन पहाड़ों के आसपास वहाँ बिजली है ही नहीं। तो वहाँ पर क्या बताना चाहते हैं आप लोगों को कि सोलर लोग सोलर पर उतना ट्रस्ट नहीं करते हैं कि बारिश होगा तो क्या करेंगे, सोलर तो सिर्फ दिन में काम करता है, रात में कैसे काम करेंगे? तो उन सभी ऑडियंस को क्या बताना चाहते हैं सर आप? यानी सिटी में तो लाइट नहीं जाती है, इसलिए ऑन ग्रिड ले सकते हैं, लेकिन जब पहाड़ों को में ज़्यादा बिजली नहीं रहती है, सप्लाई नहीं रहता है, तो ऑफ ग्रिड ही वहाँ पे अच्छा रहेगा। तो उनको ये तकलीफ नहीं होगी कि लाइट बंद पड़ी या कुछ हुआ। और यहाँ पर सर कंपनी के प्रोडक्ट और यहाँ के कंपनी से जुड़े हुए जो लोग हैं उनका कुछ आप फीडबैक सजेशन देना चाहेंगे जो अपने काम को और इम्प्रूव कर पाए? कंपनी के लोगों को लिए जी नहीं, कंपनी के लिए से पूरा सहकार्य मिलता है। उनसे इंस्टॉल करने के बाद उनका फ़ोन भी आता है और वो कभी ये एरिया में आ गए तो विज़िट देते थे, कुछ प्रॉब्लम है या कुछ मेंटेनेंस है, लेकिन ये 1.5 साल में तो कुछ भी मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। एक बार इंस्टॉल कर दिया उसको देखने का काम ही नहीं। अच्छा। और फिर बिजली बिल हर महीने यहाँ पर सर बिजली बिल का रेट क्या चलता है और बिजली बिल का शेड्यूल क्या है यहाँ का? यहाँ लोड शेडिंग तो नहीं है, लेकिन पर यूनिट 8 रुपीज़ है और बिलिंग। और ये मंथली बेसिस रहता है या मंथली बेसिस रहता है। 8 रुपए पर यूनिट है। 8 रुपए पर यूनिट है। और ये जो सोलर में जो यदि एक्स्ट्रा बिजली बनता है तो सपोज साल में एक्स्ट्रा बिजली सोलर से बन गया तो क्या ये एडजस्टमेंट होता है या कैसे होता है? बिल्कुल होता है। अभी पिछले साल को हमारा मार्च एंडिंग तक यानी ईयर एंडिंग तक 900 यूनिट ज़्यादा हो गए थे। तो वो लोगों ने क्या किया है, 900 यूनिट के जो पैसे बनते हैं 2500, वो 2500 उन्होंने वो हमारे अकाउंट पे डाल दिए हैं। हाँ, तो ये जो बिलिंग सिस्टम है, बिलिंग रीडिंग लेने वाला वगैरह, उसके जो चार्जेस है वो भी इसमें से कट रहे हैं। तो मतलब ये बिल एडजस्टमेंट इस तरीके से यहाँ पर किया जाता है। तो सर ये तो रहा सोलर सिस्टम के फायदे। अब कुछ यहाँ जो सोलर लगाए हैं और कंपनी से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके बारे में कुछ फीडबैक सजेशन है आपका? ये कंपनी के प्रतिनिधि हैं पंकज जी चौधरी, ये सब पहले जानकारी दे देते हैं कि कैसे क्या रहेगा, कितना खर्चा आएगा, कितना पावर जनरेट होगा, आपका बिल कितना आ रहा है, तो आपको कितना केवी का लगाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लगा लिया और जनरेशन कम पड़ रहा है तो फिर से बिल आएगा, फिर ग्राहक परेशान होगा कि अरे इतना करने के बाद अपने को बिल आ रहा। तो ये अच्छी तरह से सजेशन देते हैं कि कितना आप लोगों को कितना केवी का लगाना चाहिए। और जैसे ही उन्होंने इंस्टॉल किया हमको पसंद आया तो लोग पूछते हैं ये कौन से कंपनी का है, क्या लगाया है, तो हम उनको बताते हैं कि ये लूम्स कंपनी का है, लूम्स कंपनी का सोलर पैनल है और इसका ऐसा जनरेशन होता है। फिर बहुत सारे हर एक आदमी बात करता है कि गवर्नमेंट का कुछ पॉलिसी है, उसमें कंसेशन मिलता है, अनुदान मिलता है, वो लोग उसके पीछे भागते हैं। कुछ भी उस पे एक चीज़ खरीदते हैं उसके ऊपर फ्री लेते हैं, तो उसके पीछे फ्री देते हैं तो क्यों देते हैं वो नहीं सोचते, फ्री मिल रहा वैसे अनुदान के पीछे भागते हैं। तो मैंने उनको सबको बता देता हूँ कि अनुदान है लेकिन क्वालिटी नहीं मिलेगी। सर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम सोलर कंपनी या सोलर इंस्टॉलेशन टीम के द्वारा इंस्टॉल हो जाता है, बट ये सिस्टम तभी स्टार्ट होता है जब नेट मीटर अप्रूव होता है। तो
कुछ नेट मीटर के कितना टाइम लगता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, कुछ इस पर आप बताना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग अपना नया घर बना रहे हैं और साथ के साथ वो सोलर लगवाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर सैंक्शन लोड थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है शुरू में। तो कुछ इसके बारे में डिटेल में बताएं सो कई कंज्यूमर इससे फ़ायदा उठा पाएंगे। सर हम जब कस्टमर का रिक्वायरमेंट हमारे पास आता है तब उनका ऑर्डर डालने के बाद मैक्सिमम कंपनी से 7 से या 6 दिन के बाद वो मटेरियल आ जाता है, लेकिन आने के बाद वो 2-3 दिन में इंस्टॉल ही हो जाता है। लेकिन जो नेट मीटरिंग का प्रोसीजर रहता है उसको मैक्सिमम हमको 25 से 30 दिन का समय लगता है। तो उसमें पहले क्या होता है कि कस्टमर के लाइट बिल के ऊपर जो सैंक्शन लोड है वो चेक करना पड़ता है। वो चेक करने के बाद वो 3 किलोवाट या 2 किलोवाट है और कस्टमर का सपोज 4 किलोवाट का लोड है तो सैंक्शन लोड बढ़ा लेना पड़ता है। बढ़ाने के बाद हम सोलर एप्लीकेशन करते हैं। सोलर एप्लीकेशन करने के बाद फिर जब महावितरण के लोग आकर यहाँ पर इंस्पेक्शन करते हैं, इंस्पेक्शन करने के बाद वो सैंक्शन लेटर भेजते हैं। सैंक्शन लेटर भेजने के लिए मैक्सिमम उनको 7-8 दिन का वो समय जाता है। उसके बाद फिर एप्लीकेशन प्रोसीजर शुरू होती है। एप्लीकेशन प्रोसीजर शुरू होने के बाद फिर मीटर टेस्टिंग के लिए मैक्सिमम 8 दिन चले जाते हैं। इससे में आपके 20-25 दिन आपका आराम से डॉक्यूमेंट के लिए सिस्टम इंस्टॉल होने के बाद 1 मंथ के बाद सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। अब इसमें सर बहुत सारे गाइडलाइन होता है जो नए पर्सन जुड़ते हैं उनको जल्दी पता नहीं रहता है। तो गाइडलाइन जैसे कि स्ट्रक्चर के ऊपर, पैनल के ऊपर, वायरिंग, अर्थिंग के ऊपर, क्योंकि इन सभी अप्रूवल के बाद ही नेट मीटर इंस्टॉल्ड होता है। तो कुछ इस सोलर प्रोजेक्ट में क्या क्या लगाया गया है कंपोनेंट, कुछ बताएंगे? इसमें 3 किलोवाट का सिस्टम लगा हुआ है विजय माली के सर के यहाँ पे। उन्होंने मैक्सिमम 3 किलोवाट में 6 पैनल लगाए हुए, 440 वाट के 6 पैनल है। उसमें सुलूम सोलर कंपनी का स्ट्रक्चर लगा हुआ है GI में, और नीचे जो लगाया हुआ है वो ग्रो वैट का इन्वर्टर लगाया हुआ है 3 किलोवाट का। और उसमें जब DC वायर यूज़ किया हुआ है कंपनी का लूम 4 स्क्वायर mm में, उसके बाद अर्थिंग का यूज़ किया हुआ है। और जो यहाँ पे दिख रहा है ये लगाया हुआ है लाइटनिंग अरेस्टर, जो अपना जो बिजली गिरता है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए ये सिस्टम पूरा लगा। मतलब कि क्या है, बैलेंस ऑफ सिस्टम में जो पूरा स्ट्रक्चर वगैरह प्रोडक्ट वगैरह लगता है वो सब यहाँ पे यूज़ किया गया है। और इसमें जो वायरिंग है, जो अर्थिंग के लिए जो वायरिंग है और सोलर पैनल से इन्वर्टर तक की वायरिंग, ये दोनों का क्या स्पेसिफिकेशन रखा गया है? यहाँ पे जो इनका डिस्टेंस हाई लेवल पर मैक्सिमम 3rd फ्लोर पर आ गया है, इनका इंस्टॉलेशन हुआ है। तो यहाँ से हमने 4 स्क्वायर mm का सीरीज़ में कनेक्शन करके इन्वर्टर कर लेके गए। मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस होगा इनका 15 से 20 मीटर का डिस्टेंस था। और अर्थिंग का डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा था क्योंकि वो साइड से घुमा कर लेकर वो अर्थिंग करना था। मैक्सिमम इनके स्ट्रक्चर का अर्थिंग, इन्वर्टर का अर्थिंग और ये का अर्थिंग, ऐसे मैक्सिमम 3 अर्थिंग हमने यहाँ पे किया हुआ। 3 अर्थिंग मैंडेटरी है, बाकी और सोलर वायर जो सोलर पैनल से इन्वर्टर तक का है वो वायर 4 स्क्वायर mm का है। इसमें यहाँ पर लोन की तो ऐसा कोई ज़रूरत होगा नहीं, लोन पर सोलर सिस्टम ये लगा है? नहीं सर, नहीं लगा। लेकिन जो कई कंज्यूमर सोलर को लेके मतलब बजट को लेके क्वेश्चन उठाते हैं कि सोलर सिस्टम का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो उनको कम करने का क्या आसान तरीका है? सर जब कस्टमर को लगाना है मैंडेटरी, सपोज उनको ज़रूरत ही है लगाना है और उनके पास मनी का प्रॉब्लम है, तो वो क्या कर सकते हैं कि धुलिया सिटी में अभी जलगांव जनता करके बैंक है, कॉरपोरेशन बैंक, वहाँ से वो अप्लाई करके मैक्सिमम 8 to 8.5% तक का लोन वहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। आप 3 किलोवाट का लगाएंगे तो कोटेशन आपको 2 लाख का देकर आप उनसे वो EMI में भरकर आप वो बैठा सकते हैं सोलर। और जब कंपनी से भी आप अपना लूम सोलर से भी फाइनेंस में आप लगा सकते हैं। ये अवेलेबिलिटी अब कस्टमर के लिए इजी हो गया है लगाने के लिए। राइट। और इंस्टॉलेशन मतलब इंस्टॉलेशन कौन करते हैं इसका? इंस्टॉलेशन सर अभी जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर है, सपोज मैं वर्किंग कर रहा हूँ यहाँ पर, तो उनके अंडर में कुछ इंस्टॉलेशन के लिए लोग आते हैं कंपनी के और वो इंस्टॉलेशन करके यहाँ पे चले जाते हैं। तो मतलब ये सारे फैसिलिटी अवेलेबल है। और जो क्या यहाँ पर कंज्यूमर ये चाहते हैं कि हम फिजिकल जाके वेरीफाई करके चेक करें कि कंपनी का प्रोडक्ट कैसा है? क्या कोई फिजिकल स्टोर भी है यहाँ? हाँ सर, फिजिकल स्टोर आपको धुलिया में मिल जाएगा। आपको कंपनी का प्रोडक्ट देखना है, कुछ करना है तो आप स्टोर पर आकर आप देख सकते हैं। मतलब वहाँ पर जाके फिजिकल प्रोडक्ट देख सकते हैं। और कुछ बताना चाहते हैं सर इस साइट के बारे में और यहाँ के कंज्यूमर के बारे में या और सोलर?
के बारे में जो ज़रूरी है जानना किसी भी खासकर इलेक्ट्रीशियन को क्योंकि घर में जो वायरिंग होता है वो इलेक्ट्रीशियन करते हैं और जो बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं वो सब इंजीनियर। यदि वो समझ गए तो कंज्यूमर के घर में सोलर बहुत इजीली लग सकता है। उनको क्या बताना चाहते हैं? अब सपोज कस्टमर को सर सिस्टम लगाना है तो पहले सबसे पहले इम्पोर्टेंट जगह जो होती है सोलर लगाने की वो उन्होंने देखना चाहिए पहले, क्योंकि क्या होता है अब कस्टमर आता है उनका सब डील बिल हो जाता है लेकिन जगह ही नहीं रही तो प्रॉपर वो डील भी कैंसिल हो सकती है। तो पहला ज़रूरी है कि जगह देखिए, आप जगह के हिसाब से इंस्टॉलेशन कीजिए, कितना किलोवाट का बैठता है आपके यहाँ पे सोलर, उसके हिसाब से करने के बाद आप जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, पैनल कौन सा यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रक्चर कौन सा यूज़ कर रहे हैं, आपका वायरिंग कौन सा है, 4 स्क्वायर mm है, 2.5 स्क्वायर mm है, अर्थिंग का वायर प्लस ELA कौन सा है, अर्थिंग प्लेट कौन सी, ये सब बैठाने से पहले कस्टमर ने चेक करना चाहिए। मैंडेटरी ही है, क्योंकि क्या हो जाता है कस्टमर बोल के दूसरा या इस कंपनी का आएगा, आता है या नहीं आता है, ये चेक करने के बाद ही सब कुछ बैठाना है। मैं ये सजेशन आप कस्टमर को दूंगा। राइट। तो ये मतलब इसमें सारा कुछ जानकारी दिया गया है। और फाइनली सर आप कुछ बताना चाहते हैं? सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर एक कंज्यूमर जो घर के लिए सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं, वीडियो देखने के बाद सारा उनको जानकारी मिल जाएगा। बाकी सपोर्ट के लिए धूले में सर हैं और साइट देखने के लिए आपका साइट तो रोड से ही ये दिखता है कि सोलर पैनल लगा हुआ है। हमारे यहाँ रोड से दिखता है तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये कौन से कंपनी का लगाया आपने, क्या किया है, तो मैं उनको जानकारी देता हूँ और लूम सोलर के बारे में बताता हूँ। तो वो लोग पूछते हैं कि ये और एक दूसरी कंपनी है वो उस पर अनुदान है, तो मैंने उनको बोल देता हूँ कि भाई उस पर अनुदान है लेकिन क्वालिटी नहीं है, अगर बिजली कम होंगी तो फिर भी वो नहीं मानते। फिर मैं उनको यही बताता हूँ कि तुम ऐसा करो, वो कंपनी का जहाँ इंस्टॉल किया है वहाँ पे जाओ और वहाँ सुबह देखो कि कितना रीडिंग है और तभी आप हमारे घर पे देखो, और बाद में शाम को उनका भी रीडिंग चेक करो और अपना भी चेक करो। तो यानी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किसका जनरेशन अच्छा है, बातें करने से कुछ नहीं होगा। आप खुद रीडिंग लो। अभी पड़ोस वाले हैं, उनको बताया था मैंने, फिर भी उन्होंने अनुदान के पीछे पड़ गए। वो उनका जनरेशन में ऐसा देखा, मेरा 3 kV जितना जनरेट करता है उतना उनका 4 kV का जनरेट करता है। हालांकि 4 kV का तो ज़्यादा आना चाहिए ना, लेकिन उनका उतना ही आता है। तो क्या फ़ायदा है अनुदान का? अगर जनरेशन कम होगा, बिजली कम पैदा होगी और उसका क्वालिटी हल्का है, कोई नैसर्गिक आपत्ति आ गई और उसमें वो अगर टूट गया तो क्या फ़ायदा अनुदान का? काम करना है ना तो बेस्ट करने का, और बेस्ट काम करने का है तो ये लूम्स का ही सोलर यूज़ करने का है। थैंक यू सो मच सर। नमस्ते। इस वीडियो में इस 3 किलोवाट सोलर सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी हम जाने हैं। इसमें कंज्यूमर अपना फीडबैक शेयर किए हैं कि वो कैसे इस पावर प्लांट को लगा के अपना बिजली बिल कम किए हैं और साथ के साथ वो बिजली विभाग पे एक्स्ट्रा बिजली सेल भी करते हैं। और यहाँ पर नेट मीटर, प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन सेंटर और सोलर लोन और सब्सिडी, इन सभी जानकारी के लिए यहाँ पर लूम सोलर के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं आप उनसे भी जाने सारा इन्फॉर्मेशन। यदि आप उनसे मिलना चाहते हैं तो उनकी जानकारी loomsolar.com पर है, और फिजिकली आप उनके शॉप पर जाके मिलना चाहते हैं, इस प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो उनको आप कॉल या आप उनके फिजिकल स्टोर पर विजिट कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।